Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसकी सारी कृपा के लिए। He is our Lord. वह हमारा प्रभु And है we should thank Him every day. और हर रोज हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। Father, we thank you for Jesus Christ. पिता हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते He is हैं। our Lord. वह हमारा प्रभु है And He is our mediator. और वह हमारा मध्यस्थ है And He is the only Lord of us. और केवल वही हमारा प्रभु है। And Father, we come in Jesus' name. और पिता हम यीशु के नाम में आते हैं। Today we want to, as we are going to listen your word, आज जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं we need grace. हमें अनुग्रह की जरूरत है। Holy Spirit, thank you for being with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Make us understand हमें समझाओ and make all understand. और सबको समझाओ। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो, Open your ear. हमारे कान खोलो, Open our heart. हमारा हृदय खोलो, Touch us. हमें छू लो And we want to be blessed with your word. और आपके वचन से हम आशीषित होना चाहते हैं। If there is any sin, we ask forgiveness. यदि कोई पाप है तो हम माफी चाहते हैं। Forgive each one. हर एक को माफ करो, And bless with your truth. आपके सत्य से आशीष दो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Good morning to all. हर एक को सुप्रभात, Happy Sunday. खुशनुमा रविवार। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Today I am going to share about mystery of the Christ body. आज मैं मसीहा के शरीर का जो रहस्य है वह बताऊंगा। Paul said that when you come together for supper, पौलुस कहता है कि जब तुम प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते हो then you should know what is the mystery of Christ body. तो मसीह के शरीर का भेद क्या है वह तुम्हें जान लेना चाहिए। We are Christian, हम मसीही लोग हैं but we have to study more. लेकिन हमें ज्यादा अभ्यास करना है। John 1:14 it says, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14वां वचन कहता है Jesus Christ came in flesh. यीशु मसीह शरीर में आया, He became one like of us. वह हमारे जैसा बना, मांस बना। And the word here in John 1:14, the word is sark. John 1:14. यूहन्ना पहला अध्याय 14वें वचन में जो शब्द है देहधारी हुआ वह है शाक। Yes. Sark. शाक It means flesh and blood. जिसका अर्थ है मांस और लहू, Means meat to eat. मतलब खाने वाला मांस। John 1:1 says, in the beginning was the word, यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन कहता है आदि में वचन था and that word was God. और वह वचन परमेश्वर था। And God, this God took a form of flesh. और यह परमेश्वर ने मांस का रूप धारण किया। In Hebrew 2:14, the same thing it is written. इब्रानियों का पत्र दूसरा अध्याय 14वें वचन में यही बात लिखी गई है। As we are having blood and mass or flesh, जैसे हम लहू और मांस से बने हुए, we have bone in our body, हमारे शरीर में हमारी हड्डियां भी है we have meat or flesh upon our body. और हमारे शरीर के ऊपर मांस भी है। Same way Jesus also took the form of flesh and blood. उसी तरह यीशु मसीह भी मांस और लहू का बना, मांस और लहू का रूप लिया। Verse 14 says, 14वां वचन कहता है for as much then as the children are partaker of flesh and blood, Jesus also himself he took likewise. इब्रानियों का पत्र दूसरा अध्याय 14वां वचन, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है उसी तरह यीशु भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। Just keep on listening. केवल सुनते रहो। Philippi 2:7 also says, Paul says that Jesus became like us, man. फिलिप्पी दूसरा अध्याय 7वां वचन पौलुस भी यहाँ कहता है कि यीशु हमारे जैसा मनुष्य बना। He was made in likeness of man. वह मनुष्य की समानता में हो गया। Again John 1:14,
फिर से यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 14वां वचन, Word came in flesh. Word was appeared in flesh. वचन देहधारी हुआ, जो वचन था वह शरीर बनकर आया। Really, Jesus was in flesh and blood. He was visible. सच में यीशु मांस और लहू का बन के आया, जो दृश्यमान था। Already there was prophecy that a woman will have, the virgin shall give a child. पहले से ही भविष्य वचन था कि कवारी को बेटा होगा। And really a child was born, and the people saw the word was really alive. और सच में बच्चा पैदा हुआ और लोगों ने देखा कि जो वचन बोला गया था वह जीवित हुआ। All the promises and prophecy that were really visible. जितने भी वचन थे, भविष्य वचन थे, वे सब वास्तविक बने, सच्चे थे। All the word that were spoken, it became alive. जितने भी वचन बोले गए थे वे सारे जीवित हो गए। And really Jesus Christ became flesh. और सच में यीशु मसीह मांस बना, He became son. वह बेटा बना। John 3rd chapter, Nicodemus at night come to Jesus. यूहन्ना का 3रा अध्याय, उसमें निकोदेमस रात में यीशु मसीह के पास आता है। And here Jesus, he says that who is born of flesh is flesh. और यहाँ यीशु कहता है कि जो मांस से जन्मा है वह मांस है। Yes, flesh produce flesh. हाँ, मांस से मांस पैदा होता है, But which spirit give birth to spirit? लेकिन जो आत्मा है और आत्मा, वह आत्मा को जन्म देता है। So Jesus said that flesh give birth to flesh. यीशु ने कहा कि शरीर से शरीर जन्म लेता है। But further when he was preaching in John 6 chapter verse 51, लेकिन आगे जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 51वां वचन, he said, I will give my flesh तब and my blood to eat and drink. तब यीशु ने कहा कि मैं मेरा मांस खाने के लिए और मेरा लहू पीने के लिए दूंगा। Verse 52. 52वां वचन, The people they oppose because Bible doesn't teach that anyone can eat or drink flesh of man or blood. और वहाँ के लोगों ने यह बयान का विरोध किया कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य का मांस नहीं खा सकता और लहू नहीं खा सकता। Jesus, what you are saying? यीशु, आप ये क्या कह रहे हो? You are saying that we are going to eat your flesh? तुम ऐसा बता रहे हो कि हम तुम्हारा मांस खाएंगे? How can anyone eat man flesh? कोई भी मनुष्य का मांस कैसे खा सकता है? 53 verse. 53वां वचन, Jesus said, unless you don't eat my flesh, you cannot receive eternal life. यीशु ने कहा जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ तब तक तुम अनंत जीवन नहीं पा सकते। Further he said, आगे यीशु ने कहा, you eat my flesh and you take my blood, then only I can raise you from death. आगे यीशु ने कहा कि तुम मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो तो ही मैं तुम्हें मृत्यु से वापस जी उठाऊंगा। You cannot have life unless you eat my flesh. जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ तब तक तुम जीवन नहीं पा सकते। And the people were shocked because what Jesus was preaching, they didn't understood. और यह सुनकर यीशु जो प्रचार कर रहा था, ये लोगों को अचंभा हुआ, वे समझे नहीं। What is the mystery? ये रहस्य क्या है? John 6 chapter verse 55. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 55वां वचन, New and strange thing Jesus is teaching. अच्छा, यीशु का जो शिक्षण है वह नया और विचित्र लगता है। Because Jesus said, indeed you can eat and can drink my blood. क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। Jesus was not a spiritual person or he was not a spirit. यीशु मसीह आत्मिक व्यक्ति नहीं था या आत्मा नहीं था, But he was really visible to the people. लेकिन लोगों के सामने वह दृश्यमान दिखता था। He can touch the people. और He was able to touch the people. यीशु लोगों को छू सकता था।
People were watching Jesus Christ. लोग यीशु मसीह को देख रहे थे, And this Jesus Christ who came in flesh, और ये यीशु मसीह जो मांस बनकर आया, he said, if you eat my flesh and drink my blood, you will, and I will indwell it in you. यीशु ने कहा तुम मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो तो मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। He said, if you eat and drink, I will raise you one day. और यीशु ने कहा यदि तुम मेरा मांस खाओ और लहू पियो तो एक दिन मैं तुम्हें उठाऊंगा। If you eat me and drink my blood, you will have eternal life. यदि तुम मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो तो तुम अनंत जीवन पाओगे। If you eat me, eat my flesh, and drink my blood, यदि you will dwell in me, I will dwell in you. यदि तुम मुझे खाओ, मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो तो मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा और तुम मेरे अंदर वास करोगे। 63 Jesus said, और आगे 63वें वचन में यीशु ने my कहा words are spiritual मेरे वचन में तो आत्मिक है and my talk is life giving word. और मेरी जो बातें हैं वह जीवनदायक वचन है। The flesh profit nothing. मांस से कोई फायदा नहीं होता। The words that I speak to you, they are spirit and they are life. और जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। So when Jesus said that eat me, तो जब यीशु ने कहा कि मुझे खाओ, the word were really living word. तो वह बोले हुए शब्द सच में जीवित शब्द थे। The word were spiritual word. वह वचन आत्मिक वचन थे। He said, if you eat my flesh, it will be it will not profit anything. यीशु ने कहा यदि तुम मेरा मांस खाओ तो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। Flesh gives nothing. मांस कुछ भी नहीं देता है। The spirit gives life. आत्मा जीवन देता है। The spirit makes alive. आत्मा ही जीवित करता है। The flesh profit nothing. मांस से कोई फायदा लाभ नहीं होता। And so Jesus taught, if whatever you eat, it goes out. Nothing profit. तो यीशु ने यह सिखाया जो कुछ भी तुम खाते हो वह निकल जाता है बाहर, उससे कोई लाभ नहीं। The words that I speak to you, जो वचन मैं तुम्हें बताता हूँ वह आत्मा है। The word I speak are life-giving word. और जो वचन मैं तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ वह जीवनदायक वचन है। My flesh cannot give you life. मेरा मांस तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। But my word can give you life. लेकिन मेरे वचन तुम्हें जीवन दे सकते हैं। Now the word which became flesh, अब जो वचन देहधारी हुआ था मांस बना, and this flesh is speaking, eat me. और यह मांस अब कह रहा है कि मुझे खाओ। Now the word which became blood, और जो वचन जो लहू बना था, he calls out the people that drink me. वह लोगों को पुकार कर कहता है कि मुझे पियो। The flesh was saying, मांस कह रहा था, without me you cannot have eternal life. मेरे बिना तुम अनंत जीवन नहीं पा सकते। And people were listening Jesus Christ. और लोग यीशु मसीह को सुन रहे थे। Now the word which became flesh is talking with the people, eat me. अब जो वचन मांस बना था वह लोगों से कह रहा था कि मुझे खाओ। Without me you cannot be raised from death. मेरे बिना तुम मृत्यु से वापस जी नहीं उठ सकते। Word says, eat me. The word which was with God is saying, eat me. परमेश्वर के साथ जो वचन था, शब्द था, वह कहता है कि मुझे खाओ। The word that was with God is saying, I am became flesh and blood. जो परमेश्वर के साथ जो वचन था वह कह रहा है कि अब मैं मांस और लहू बना हूं। And he is saying, eat me. और वही कह रहा है अब कि मुझे खाओ। But people take it in another sense. लेकिन लोगों ने उसका गलत अर्थ समझा। They compare with the Lord's Supper. लोगों ने उसे प्रभु भोज के साथ तुलना कर दी। When Jesus at day before Pascha when they met, पास्का पर्व के पहले जब वे मिले यीशु और चेले, and that was the last supper. और वह अंतिम भोजन था। Jesus
after taking meal, he took bread and wine. खाना खाने के बाद यीशु ने रोटी और दाखरस लिया। Don't think Jew people only eat bread dipping in the wine. ऐसा मत सोचो कि केवल यहूदी लोग ही रोटी को दाखरस के अंदर डुबोकर खाते हैं। They have proper meal. उनका खाने का भोजन होता है। We know. हम जानते हैं। They eat much. हम Fish and meat and everything. वे लोग ज्यादातर मांस खाते हैं, मछली और मांस All they eat. सब कुछ वे खाते हैं। So after taking dinner or meal, Jesus stood up and took bread and broke it and gave it to his disciple. तो खाना पूरा करने के बाद यीशु खड़ा हुआ और रोटी ली और उसे तोड़कर अपने चेलों को दी। Matthew 26 and verse 26. मत्ती उसका 26वां अध्याय उसका 26वां वचन। He took bread यीशु ने रोटी ली and broke it और उसे तोड़ा and said, "My body is been broken for you." और कहा कि मेरे शरीर को तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। Now the word here is in Greek, it is soma. अब यहाँ ग्रीक में जो शब्द है यूनानी भाषा में वह सोमा है। Now this sarek, this flesh and blood is saying, taking bread and saying, this is soma. अब जो साठ था, जो मांस लहू था, वह रोटी लेकर कहता है कि सोमा। He says, this is my body. और यीशु कहता है कि यह मेरा शरीर है। Eat if you are part of my body. यदि तुम मेरे देह के भाग हो तो खाओ। Drink this wine. और यह दाखरस पियो। This is my blood. यह मेरा लहू है। If you believe I said for you, यदि तुम मानते हो कि मेरा लहू मैंने तुम्हारे लिए बहाया, then you can receive the cup. तो फिर ये प्याले को तुम ले सकते हो। Take it, for you are worthy and part of my team. तुम उसे ले लो क्योंकि तुम मेरे समुदाय के एक भाग बन गए हो और योग्य बने हुए हो। Bible teaches the body of Christ is church. बाइबल सिखाता है कि मसीह का जो शरीर है वह कलीसिया है। Colossae 1:18 says, कोलोसी का पत्र पहला अध्याय 18 वचन कहता है, listen, सुनो, Christ, Jesus Christ is head of body. यीशु मसीह शरीर का सिर है। And the body is the church. और जो शरीर है वह कलीसिया है। So the people who are gathered or are called out from the world, तो जो लोगों को संसार में से इकट्ठा किया गया है, बुलाया गया है, they become one. वे एक बनते हैं। And that is body. और वह शरीर है। That is body which is called by Christ Jesus. वह शरीर है जिसको यीशु मसीह ने बुलाया है। And Jesus Christ has gathered them as a body. और यीशु मसीह ने उनको एक शरीर बनाकर इकट्ठा किया है। And so Jesus is the head who called the people my body. तो जो लोगों को यीशु अपना शरीर कहता है, उसका सिर यीशु मसीह है। Colossae 1:24. कोलोसी का पत्र पहला अध्याय 24वां वचन। Paul say, I am rejoicing in my suffering for your sake. पौलुस कहता है कि मैं मेरे दुखों के कारण तुम्हारे लिए आनंद करता हूँ। For being in Christ's body, that is the church. क्योंकि कलीसिया के शरीर में रहना मसीह के शरीर में रहना वह कलीसिया है। I am already going through all pain. मैं सारे दुखों से गुजरने के लिए तैयार हूँ। And I am part of body. और मैं शरीर का भाग हूँ। And that is the church. और वह कलीसिया है। Again Matthew 26, 27, 28, 29. Let's read. फिर से मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय 26, 27 और 29वां वचन, आइए पढ़े। While they were eating, Jesus took some bread, or he took a bread and saying the blessing, he broke it. जब वे लोग खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर उसे तोड़ी। Now here we see Jesus himself is breaking the bread. और अब यहाँ हम देखते हैं कि यीशु खुद रोटी को तोड़ता है। And he gave it to his disciple. और यीशु ने वह रोटी चेलों को दी। And said, take it. और कहा कि लो, eat it. उसे खाओ। This is
my body. यह मेरी देह है। So Jesus gave it to the disciple, requesting, receive it. यीशु ने चेलों से विनती करते हुए यह दिया और कहा कि इसे ले लो। If really you take it, I understand that you receive. यदि सच में तुम उसे स्वीकार करते हो, लेते हो, तो मैं समझूंगा कि तुमने स्वीकार किया है। You are part of this body. और तुम इस शरीर के भाग बन गए हो। You are part of this team. और इस समुदाय के तुम भाग बने हो, ऐसा मैं समझूंगा। You are part of the bread. और इस रोटी के तुम भाग बने हो। And you agree with all. और तुम सबके साथ सहमत होते हो। You agree with one another. और तुम एक दूसरे के साथ सहमत होते हो। Many times we say, I don't want to eat with this person. Let me go in another room. बहुत बार हम कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ खाना नहीं खाना चाहता, मैं दूसरे रूम में जाऊंगा। And people don't eat with one another. और लोग एक दूसरे के साथ नहीं खाते But हैं। Jesus wants to teach that you are one as this bread. लेकिन यीशु यह सिखाना चाहते हैं कि यह रोटी के समान तुम सब एक हो। And if you take it and I'm giving to another, you are not angry. और यदि तुम रोटी लेते हो और मैं लेकर दूसरे को देता हूँ, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता। You are saying, okay Lord, if you are giving the same bread to him, I agree. और आप कहते हो, अच्छा प्रभु, यदि यही रोटी में से आप दूसरे को देते हो तो मैं खुश हूँ, मैं सहमत हूँ। Jesus said, take it and eat it. यीशु ने कहा उसे ले लो और खाओ। And here he didn't. He cut his arm or hand and gave it to the disciple. और यहाँ पर यीशु ने अपना हाथ या कोई मांस काटकर चेलों को नहीं दिया। He didn't say, this is my flesh. यीशु ने ऐसा नहीं कहा ये मेरा मांस है। He said, this is my body. यीशु ने कहा यह मेरा शरीर He है। didn't say it is sark. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि यह शाक है, But मांस he है। said soma. लेकिन यीशु ने सोमा शब्द कहा। So many people misinterpret this thing. तो बहुत लोग यह घटना का गलत अर्थघटन करते They हैं। say the bread is flesh. और लोग कहते हैं जो यीशु ने रोटी दी वह मांस है, लोग ऐसा But कहते the हैं। bread was soma. It was body. लेकिन जो रोटी थी वह सोमा थी, वह शरीर था। It represents body of Christ. और वह मसीह के शरीर को प्रस्तुत करता The है। people of Christ. मसीहा के जो लोग होते हैं उसे वह रोटी दिखाती है। 27. 27वां वचन। And then after he took the cup and gave thanks. और फिर यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया And gave it to all that disciple. और अपने सारे चेलों को दिया And said, drink of it. और कहा कि इसमें से पियो। Verse 28. 28वां He वचन। said, this is my New Testament. और यीशु ने कहा यह मेरे नई वाचा है। This is my New Testament. For that my blood is been shed. यह मेरा नया करार है और उसके लिए मेरा लहू बहाया गया है। I am taking, I am giving, I am having a new covenant with you. तुम्हारे साथ मैं एक नई वाचा बांध रहा हूँ। And this is the sign of my blood. और ये इसका चिन्ह मेरा लहू है। And I have poured it for your sin. और मैंने तुम्हारे पापों के लिए उसे बहाया है। For your forgiveness, I have poured it out. पापों की क्षमा के लिए मैंने उसे बहाया है। So when Jesus took the cup of wine, तो जब यीशु ने दाखरस का कटोरा लिया, he said, this is my blood. तब यीशु ने कहा कि यह मेरा लहू है And it is shed for you. और तुम्हारे लिए वह बहाया गया है, For your forgiveness. तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। If you want forgiveness, यदि तुम माफी पाना चाहते हो then receive it and show me. तो इसका स्वीकार करके मुझे दिखाओ। Drink it and accept it. उसको पी लो और उसका स्वीकार करो। So that I can be sure that you believe in my sacrifice. इसीलिए कि मुझे खातरी हो जाए कि तुम मेरे बलिदान में विश्वास करते हो। 1 Corinthians 11:24. पहला कुरिन्थी का पत्र 11वां अध्याय 24वां वचन। Paul says when Jesus, before he was crucified, he took supper with his disciples. पौलुस कहता है कि यीशु मसीह वधस्तंभ पर गया, उससे पहले अपने चेलों के साथ भोजन किया। And here he writes, that's the same story. और वही कहानी पौलुस यहाँ बताता है। And when he had given thanks, और जब उसने धन्यवाद किया, he broke it तब उसने उसे तोड़ा and said, eat.
और कहा कि खाओ, and this is my body which is broken for you. यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। I am breaking मैं तोड़ता हूँ and I am breaking for you. और मैं तुम्हारे लिए तोड़ता हूँ। I am breaking मैं तोड़ रहा हूँ and I am breaking for you. और मैं तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूँ। You are this part, you are part, you are my part, you are my part. तुम इसके भागी बने हो, तुम मेरे सहभागी हो, तुम मेरे सहभागी हो। And this is my body. और यह मेरा शरीर है Do it in my remembrance. और मेरे स्मरण में यह किया करो। He did not cut himself. यीशु ने अपने आप को काटा He नहीं। did not say, eat my flesh. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा मांस खाओ, But he said, eat this bread. लेकिन यीशु ने कहा यह रोटी खाओ। It represents my body. यह रोटी मेरे शरीर को दिखाती है। Listen, in Paul explained it in 1 Corinthians 10 and verse 16. सुनो, पौलुस यह समझाता है पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 16वें वचन में, The cup of blessing which we bless and we share with one another, Paul says, पौलुस कहता है वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं और सबको बांटते हैं, is the communication or communion of the blood of Christ. क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? It is a fellowship of Jesus Christ. वह यीशु मसीह की सहभागिता है। When you take the cup for drink, जब आप पीने के लिए कटोरा लेते हो, you receive it. तब आप उसका स्वीकार करते You हो are saying, yes, I believe. और आप कहते हो कि हाँ, मैं यह विश्वास करता हूँ। I believe in New Testament or New Covenant. Jesus Christ did with me. और यीशु मसीह ने जो मेरे साथ बांधा वह नए वाचा में, नए करार में मैं मानता हूँ, ऐसा आप दिखाते हो। For me, the blood was shed. मेरे लिए लहू बहाया And गया I accept his sacrifice. और उसके बलिदान का मैं स्वीकार करता And हूँ I drink it. और मैं उसको पीता हूँ। When you receive the cup, जब आप कटोरे का स्वीकार करते हो, you say, thank you for shedding your blood for me. तब आप जताते हो कि मेरे लिए आपका लहू बहाने के लिए आपका धन्यवाद। For my sake, the blood was shed. मेरे लिए यह लहू बहाया गया। Jesus didn't cut himself and gave the people, gave the disciple to drink his blood. यीशु ने अपना हाथ काटकर अपना लहू चेलों को पीने के लिए नहीं दिया, But he took a wine cup लेकिन यीशु ने दाखरस का कटोरा लिया and said, remember, और कहा याद रखो, if you have fellowship with me, यदि तुम्हारी संगति मेरे साथ है then take the cup of wine. तो फिर ये दाखरस का कटोरा पियो। Verse 16. 16 वचन, And the bread which we break and share, और जो रोटी हम लेते हैं, तोड़ते हैं और बांटते हैं, it is the fellowship of body with the body. वह तो देह के साथ सहभागिता है। We are communion of the body of Christ. हम मसीह के देह के सहभागी होते हैं। First, we are having fellowship with Christ when we take drink. जब हम लहू का कटोरा पीते हैं, दाखरस का कटोरा, तो हम मसीह के शरीर के साथ सहभागी होते हैं। And when we take the bread, we have fellowship with the body of Christ. और जब हम रोटी का टुकड़ा लेते हैं, तब हम मसीह के शरीर के साथ सहभागी बनते हैं। So Paul says clearly both things. तो दोनों बातों को पौलुस स्पष्ट रीति से समझाता है। When you take the cup of blood or wine, जब आप दाखरस का कटोरा या लहू का कटोरा लेते हो, you are showing that I receive Christ. तब आप दिखाकर ये दिखाओ कि मैं मसीहा का स्वीकार करता हूँ, I believe in Christ. कि मैं मसीह में विश्वास करता हूँ। And when you accept the bread, और जब तुम रोटी का स्वीकार करते हो, you are saying that I believe in church. तब आप यह दिखाते हो कि मैं कलीसिया में विश्वास करता हूँ। Church is body of Christ. और कलीसिया मसीह का शरीर है। Yes, when you eat the bread, हाँ, जब आप रोटी खाते हो, we are not eating Jesus' meat or flesh. तब यीशु का मांस हम नहीं खाते हैं, But we are having fellowship with our brothers. लेकिन हम हमारे भाइयों के साथ संगति करते हैं। We accept our brother also with taking the bread with our brother.
रोटी हमारे भाई के साथ खाने के द्वारा हम हमारे कलीसिया के भाई का भी स्वीकार करते हैं। And by eating from one bread, और एक ही रोटी में से खाने के द्वारा we come in unity. हम एकता में आते हैं। We are united in Jesus' body. यीशु के शरीर में हम एक होते हैं। And when we drink, पीते हैं we have fellowship with Christ. तब हम मसीह के साथ संगति में बनते हैं। If we are church member of any trust or member of any fellowship, यदि हम कोई भी कलीसिया, कोई भी संगति या कोई भी ट्रस्ट के सदस्य होते हैं, we take bread with them. तो उनके साथ हम रोटी खाते हैं। Because when we take the bread, we agree with that community. क्योंकि जब हम उनके साथ रोटी लेते हैं तो वो समुदाय के साथ हम सहमत होते हैं। We receive the fellowship of those people. वह लोगों के साथ की जो संगति होती है उसका हम स्वीकार करते हैं। Church, that is the body of Christ. कलीसिया जो मसीह का शरीर है, That is soma. वह सोमा है। And the flesh of Christ is of blood and flesh. और जो मसीह का मांस है वह मांस और लहू का है। That is the blood. वह लहू है। We don't take flesh of blood, flesh of Christ. हम मसीह का मांस नहीं खाते, But when we take the cup of wine, लेकिन जब हम दाखरस का कटोरा लेते हैं we unite with Jesus Christ. तब हम यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। We unite with Christ who became flesh and blood. जो मसीहा मांस और लहू बना उसके साथ हम एक होते हैं। We unite with that flesh and blood that was sacrificed, that was offered as sacrifice. और जो मांस और लहू को बलिदान के रूप में दिया गया था उसके साथ हम एक होते हैं। In another word, we unite with Jesus Christ. दूसरे शब्दों में कहे तो यीशु मसीह के साथ हम एक हो जाते हैं। 1 John 10 and verse 17. Okay. 1 Corinthians 10 and 17. पहला कुरंथी उसका 10वां अध्याय 17वां वचन। For we being many are one bread and one body. इसीलिए कि एक ही रोटी है सो हम भी जो बहुत है, हम बहुत है तो भी एक ही रोटी में भाग लेते हैं। Amen. Amen. We are many, but we are as one bread. हम बहुत सारे हैं लेकिन एक ही रोटी के समान हैं। We are one body. हम एक देह हैं And we all are partaker of that same body. और वही शरीर के हम सब भागी हैं। We take one bread and so we all are one. हम एक ही रोटी लेते हैं इसीलिए और दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। If someone doesn't unite with the church, यदि कोई कलीसिया के साथ एक नहीं होता he है is not part of that church. तो वह कलीसिया का वह व्यक्ति सदस्य नहीं है, भाग नहीं है। 1 Corinthians 11:23. पहला कुरंथी का पत्र 11वां अध्याय 23वां वचन। Paul says, I have received that what Lord delivered it to me. पौलुस कहता है कि प्रभु ने जो मुझे बताया है वह मैंने स्वीकार किया The है। Lord Jesus Christ, same night in which he was betrayed, कि took bread. प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया उस रात रोटी ली। He took bread, उसने रोटी ली and when he gave, he thanked for it and broke it और उसके लिए धन्यवाद किया और उसे तोड़ा and said, eat. और कहा कि खाओ, This you are my body. कि तुम मेरी देह हो। If really you take it, यदि सच में तुम उसे लो then you are part of my body. तो फिर तुम मेरे शरीर के भाग हो। In my body there is Peter. मेरे शरीर में पतरस है, In my body there is John. मेरे शरीर में यूहन्ना है, In my body there is James. मेरे शरीर में याकूब है। And if you also take, you are also part of this family. और यदि तुम भी रोटी लो तो तुम भी इस परिवार के भाग बन जाते Jesus' हो। body was not broken, यीशु- but bread was broken. उस समय यीशु के शरीर को नहीं तोड़ा गया था लेकिन रोटी तोड़ी गई थी। To show you are this part of this body. यह दिखाने के लिए कि यह शरीर के तुम भाग हो, इसीलिए वह रोटी तोड़ी गई। You are in my kingdom. तुम मेरे राज्य में हो। You are one as one body. एक शरीर के जैसे तुम एक बन गए हो। 1 Corinthians 12 chapter
it says that Christ called the body, the church as body. पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय कहता है कि मसीहा कलीसिया को अपना शरीर कहता है। And so there is no Greek here and no Jew here. इसीलिए कलीसिया में अब कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, But they are all members. लेकिन वे सब कलीसिया के सदस्य हैं। One person comment and said, एक व्यक्ति ने कमेंट करके कहा all are prophets. कि सब लोग भविष्यवक्ता है। I said, Bible say, few are prophets, some are apostles, some are healers, some are worker, all this in the church. मैंने जवाब दिया कि बाइबल कहता है कि कुछ लोग भविष्यवक्ता है, कुछ लोग प्रेरित है, कुछ लोग चमत्कार के काम करते हैं, कुछ लोग चंगाई देते हैं। Some are like eye of the body, some are leg of a body. कुछ लोग शरीर के आँख के जैसे होते हैं और कुछ लोग शरीर के पैर के जैसे होते हैं। So we are all members तो हम together and united to be one in body. तो हम सब सदस्य हैं जिनको एक शरीर में एक होने के लिए इकट्ठा किया गया है। Someone is eye, कोई आँख है and this hand need eye to come. और ये हाथ को आँख की जरूरत होती है। And he is calling, come O leg, let us unite and become one body. और वह पाँव को भी बुलाता है कि आओ एक शरीर में जुड़कर एक शरीर बने। And Christ is gathering all the parts together and say, this is my body. और मसीहा सारे भागों को जोड़कर कहता है कि यह मेरा शरीर है। 1 Corinthians 11:27. पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय 17वां वचन। Paul say, when you are coming together पौलुस कहते हैं कि जब तुम इकट्ठा होते हो, for supper, when you gather, जब भोजन के लिए तुम इकट्ठा होते हो, you become one body. तब तुम एक देह बनते हो। Therefore, whosoever eat the bread or drink the Lord's cup, इसीलिए जो कोई भी रोटी खाता है या प्रभु का कटोरा पीता है, if he take it unworthily, और यदि without manner, if he take, और यदि उसे कोई योग्यता से ना ले, पवित्रता से ना ले, and he is not loving another neighbor, another member, और यदि दूसरे सदस्य से वह व्यक्ति प्रेम ना करे, then you are defiling the whole body. तो तुम पूरे शरीर को भ्रष्ट कर रहे हो। Not flesh of Christ, but you are defiling the body. मसीह के शरीर को नहीं, लेकिन माफ करना, मसीह के खुद के मांस को नहीं, लेकिन मसीह के शरीर को तुम भ्रष्ट कर रहे हो, जो कलीसिया है। Therefore, whosoever shall eat the bread or shall drink the cup इसीलिए of the Lord, जो कोई भी प्रभु के वह रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए, if he do it unworthily, यदि उसे अनुचित रीति से खाए या ले, will be guilty of the body of the blood of Lord. वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। He will be punished because of the body and because of the blood. उसे वह शरीर के लिए और वह लहू की वजह से सजा दी जाएगी। Eat the bread as an unworthy manner will be guilt for sinning against the body of Lord. रोटी को अनुचित रीति से खाने से मसीह के शरीर के विरोध में पाप होगा। He will be punished for being he is not united with the body, वह शरीर के साथ एक नहीं होता है, इसीलिए उसे सजा and he मिलेगी। is not uniting with Christ's blood even. और वह मसीह के लहू के साथ भी एक नहीं होता, इसीलिए भी सजा मिलेगी। So until Jesus Christ come, do it in remembrance. तो जब तक यीशु मसीह आते हैं तब तक स्मरण में यह किया करो। 11:26. पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय 26वां वचन। Again. फिर से, For whenever you eat this bread and drink the cup, you are proclaiming the Lord is coming back. You are proclaiming Lord's death. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। You are believing and preaching. आप विश्वास करते हो और वह प्रचार करते हो। Lord died for my sin. प्रभु मेरे पापों के लिए मरा, His blood was shed for me. उसका लहू मेरे लिए बहाया गया And था। so I am in the body of Christ. इसीलिए मैं मसीह के शरीर में हूँ। I too deserve to be
in Lord's Supper. प्रभु भोज में भी प्रभु भोज लेने I के have लिए part in Lord's Supper. प्रभु भोज में मेरा भी भाग है, उसके लिए मैं भी योग्य हूँ। I too am invited to be part of this body. यह शरीर का भाग बनने के लिए मुझे भी निमंत्रण मिला है, For Christ shed his blood and I accept it. क्योंकि मसीह ने अपना लहू बहाया और मैंने उसका स्वीकार किया है। And now I am worthy to be called member of this body. और अब इस शरीर का सदस्य कहलाने के योग्य मैं बन गया हूँ, Because I accept Jesus Christ's blood. क्योंकि मैंने यीशु मसीह के लहू का स्वीकार किया। I accept his sacrifice offered. उसने जो बलिदान दिया उसका मैंने स्वीकार किया But है। when I don't love my brother, लेकिन जब मैं मेरे भाई से प्रेम ना करूं, if I don't love another person who is the member, और as a member, कलीसिया में शरीर में जो दूसरा सदस्य है उसको यदि मैं प्रेम ना करूं, if I don't forgive the other member who is in the body, शरीर में जो दूसरा सदस्य है उसे यदि मैं माफ ना करूं, then I am not uniting in that body. तो फिर मैं वह शरीर में एक नहीं हो रहा हूं। I myself is defiling the whole body. मैं खुद ही वह पूरे शरीर को भ्रष्ट कर रहा हूं। I am not waiting for another member that is coming. जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसका मैं राह नहीं देखता हूं। I am not taking care of another member who is in the body. शरीर में जो दूसरा सदस्य है उसकी मैं संभाल नहीं रखता हूं। In another word, I am hating the whole body. दूसरे शब्दों में कहे तो मैं पूरे शरीर को नफरत कर रहा हूं। I have no right to be called member of Christ's body. मसीह के शरीर का सदस्य कहलाने का मेरे पास कोई हक नहीं। Then I will not take the bread. और तब मैं रोटी नहीं लूंगा। I will say, Lord, I unite with you by taking that blood, that cup of wine. अब मैं ऐसा कहूंगा कि वह लहू का कटोरा लेकर प्रभु मैं तेरे साथ एक होता हूँ। But I don't want to be part with the member by taking bread. लेकिन रोटी लेने के द्वारा शरीर के जो सदस्य हैं उनके साथ मैं एक होना नहीं So चाहता। I will not take bread. इसीलिए मैं रोटी नहीं लूंगा। I don't want to be member of this church. मैं इस कलीसिया का सदस्य बनना नहीं चाहता। But Lord will cast out you out from the body. लेकिन प्रभु आपको उस शरीर से बाहर निकाल देगा। The body is Christ, church. जो शरीर जो है वह मसीह की कलीसिया The है। body of Christ is like one bread. मसीह का जो शरीर है वह एक रोटी के जैसा है। And then I am giving right to it if I am taking it. और जब मुझे वह लेने का अधिकार मिलता है I am showing that I too am member with you, तब with मैं- all, with the rest of the members. तब दूसरे सदस्यों के साथ मैं भी दिखाता हूँ कि उनके साथ मैं भी इस कलीसिया का भाग हूँ। I am part of this body. मैं इस शरीर का भाग हूँ ऐसा मैं दिखाता But हूँ। when I don't take bread, लेकिन जब मैं रोटी नहीं लेता नहीं खाता shows I belong not to this church. तो उससे यह मैं दिखाता हूँ कि मैं इस कलीसिया का नहीं हूँ। Christ's body was not broken मसीह के शरीर को on cross. वधस्तंभ पर मसीह के शरीर को नहीं तोड़ा गया था। So if we should preach his flesh was broken. हमें यह प्रचार करना चाहिए कि मसीह के मांस को तोड़ा गया था His blood was shed on cross. और वधस्तंभ पर उसका लहू बहाया गया था। When he took that bread, he didn't say, Jesus didn't say, this is my flesh, but he said, this is my body. जब यीशु ने रोटी ली तब ऐसा नहीं कहा कि यह मेरा मांस है, लेकिन यीशु ने यह कहा कि यह मेरा शरीर है। He said, if you are my disciple, receive this bread. यीशु ने कहा यदि तुम मेरे चेले हो तो यह रोटी का स्वीकार करो With one another share it. और एक दूसरे के साथ उसे बांटो। Jesus didn't say, for you it is broken. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे लिए इसे तोड़ा गया, But he broke it and said, लेकिन यीशु ने रोटी को तोड़ा और कहा I break this bread for you so that you can eat and be part of one body. मैं रोटी तुम्हारे लिए तोड़ता हूँ ताकि तुम खाओ और एक शरीर के भाग बन जाओ। Jesus said, you are my body. यीशु ने कहा कि तुम मेरा शरीर You are हो all member of this body. और तुम सब इस शरीर के सदस्य हो। Jesus used the word soma and not sark. यीशु ने वहां पर यूनानी शब्द सोमा का उपयोग किया
और 60 शब्द का उपयोग नहीं किया है। Please listen. Yeshaya 53 and verse 10. सुनो यशायाह की किताब 53वां अध्याय 10वां There वचन। was prophecy that Lord Jehovah he is going to bruise Jesus Christ. वहां पर भविष्य वचन था कि प्रभु यहोवा यीशु मसीह को कुचलेगा It will be pleased to bruise Jesus. और यीशु को कुचलना उसको खुश लगेगा, अच्छा So लगेगा। that he give his sacrifice. इसीलिए कि वह अपना बलिदान दे। The desire of the Lord, listen, प्रभु की जो इच्छा थी, the desire of Lord Jehovah प्रभु यहोवा की जो इच्छा थी, leads Jesus Christ to offer his sacrifice. वह इच्छा ने यीशु मसीह को प्रेरणा दी कि यीशु मसीह अपने आप का बलिदान दे। Yet it pleased the Lord Jehovah to bruise him. He had put him to grief. When you shall make his offer and soul an offering for sin. तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखे, He will see his son, people. तब वह अपने वंश को देखेगा। So your Father himself has put Jesus Christ. He has bruised Jesus Christ. तो यहाँ पिता ने खुद यीशु मसीह को कुचला, Father broke Jesus Christ, पिता ने यीशु मसीह को तोड़ डाला and his blood was shed और उसका लहू बहाया गया for the forgiveness of the people. लोगों के पापों की माफी के लिए। Ephesians 1:7 says, एफएसी का पत्र पहला अध्याय 7वां वचन कहता we have है, redemption through the blood, through Jesus' blood, the forgiveness of sin. हमको यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली We है। are forgiven because Jesus offered on the cross. हमें क्षमा मिली है क्योंकि यीशु ने वधस्तंभ पर अपना बलिदान दिया। God, Father, he bruised Jesus Christ, and so Jesus Christ was in such a pain, he offered himself. पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसा कुचला कि यीशु मसीह बहुत दुख में आ गया और उसने अपने आप का बलिदान दिया। Colossians 1:14. कोलोसी का पत्र पहला अध्याय 14वां In वचन, whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin. जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है उसके लहू के द्वारा। So when we gather and take a cup of that new covenant, तो जब हम इकट्ठा होकर वह नए वाचा का कटोरा लेते हैं, we believe Jesus Christ was been broken for us. तब हम विश्वास करते हैं वह लेकर कि यीशु मसीह को हमारे लिए तोड़ा गया था। His body, his flesh was broken, not the church. उसके मांस को, यीशु के मांस को तोड़ा गया था, कलीसिया को नहीं तोड़ा गया His था। blood was shed, not for the sin, and not his church was broken. उसका लहू बहाया गया था पापों की वजह से, लेकिन उसके शरीर को, कलीसिया को नहीं तोड़ा गया था। So Christ was bruised, so he offered his sacrifice. तो मसीहा को इतना कुचला गया ताकि उसने अपना बलिदान दिया, And by his blood we are being forgiven. और उसके लहू के द्वारा हमें माफी मिली। So when we take the cup, we thank God for Jesus Christ's blood. तो जब भी हम वह कटोरा लेते हैं तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लहू के लिए। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। I think you understand. मैं समझता हूँ कि आप समझते हो। You are worthy to be called mine when you take that bread. जब तुम वह रोटी खाते हो तब तुम मेरे हो ऐसा कहलाने के योग्य बन जाते हो। Jesus, you are part of Jesus' church. और आप यीशु के कलीसिया के भाग बन जाते Jesus हो। did say, eat my hand, I'm cutting for you. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा हाथ खाओ, मैं तुम्हारे लिए मेरा हाथ काटता हूँ। John, eat my ear. और यूहन्ना मेरा कान खा ले, ऐसा नहीं कहा। And James, what you will eat? और याकूब तू क्या खाएगा? Okay, my leg. अच्छा Leg piece. मेरा पाँव।
No, he took bread. नहीं, यीशु ने रोटी ली। But in this world, people teach that the bread become flesh. लेकिन दुनिया में लोग ऐसा सिखाते हैं कि वह रोटी मांस बन गई। But the word become flesh, they forget. लेकिन वचन सब मांस बना, शरीर बना, वह तो भूल गए। People forget the word become blood. वह वचन लहू बना, ऐसा लोग भूल जाते हैं। And that blood was shed for your sin. और वह लहू आपके पापों के लिए बहाया गया। But the bread, it is a sign that you are the part of the church. लेकिन जो रोटी है वह तो उसका चिन्ह है कि तुम कलीसिया के सदस्य बन गए हो। Jesus meant to say that you are my body and all are the member of it. यीशु रोटी को दिखाकर यह कहना चाहते थे कि तुम मेरा शरीर हो और सब कलीसिया के लोग एक दूसरे के भागीदार हैं। You are member of this body. और तुम इस शरीर के सदस्य बन गए हो। Later he took the cup of wine and said, "This is my blood." उसके बाद यीशु ने लहू का कटोरा लिया और कहा कि यह मेरा लहू है। It is shed for you. यह तुम्हारे लिए बहाया गया है। He didn't cut his finger and pour it in that wine cup and said, "This is blood." यीशु ने अपनी उंगली काटकर वह कटोरे में लहू नहीं डाला और नहीं कहा कि यह मेरा लहू है। But when he offered himself on the cross, his blood was shed. लेकिन जब यीशु ने अपना बलिदान वधस्तंभ पर दिया तब उसका लहू बहाया गया था। Before going to that cross, he said, "I am having a new covenant with you." वधस्तंभ पर जाने से पहले यीशु ने कहा कि तुम्हारे साथ मैं नई वाचा बांधता हूँ। When you eat, when you drink this wine, remember a new covenant. जब भी तुम इस दाखरस को पियो तो याद रखना नए करार को। You are accepting my salvation plan. मेरे उद्धार की योजना का तुम स्वीकार कर रहे हो। Again, को for 1 Corinthians 10:16. फिर से याद रखना, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 16वां वचन। The cup of blessing which we bless is the communion with the blood of Christ. वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं वह Is the- मसीह के लहू की सहभागिता है। Amen. आमेन। And when you take the bread, it is the communion with the body of Christ. और जब आप रोटी लेते हो तो वह आप मसीह के शरीर के साथ की सहभागिता है। 1 Corinthians 10:11 and verse 25. पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय 25वां वचन। In the same way, with the cup, saying after supper, he said, "This is the cup in the new covenant made by my blood." इसी रीति से भोजन के बाद उसने कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। New covenant I'm having with you. नया करार मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। This is a wine and it's represent my blood will be shed for you. यह दाखरस है और मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, उसका चिन्ह है दाखरस। If you receive this cup, you are receiving my blood. यदि तुम इस कटोरे का स्वीकार करते हो तो उसका अर्थ है कि तुम मेरे लहू का स्वीकार कर You रहे are हो। showing that Jesus Christ, with your blood, my sin will be forgiven. तुम यह दिखा रहे हो कि यीशु मसीह आपके लहू से मेरे पापों की माफी है। 3 things. तीन बातें। Again, फिर से John 1:14 says, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पहला वचन और 14वां वचन कहता है, "Word was God, वचन परमेश्वर था, word became flesh, शब्द पर शरीर देहधारी हुआ and this flesh और यह शरीर was of flesh and blood." और वह शरीर मांस और लहू का था। Second thing, दूसरी बात, the bread and the wine, it represent church and Christ himself. और जो रोटी और दाखरस का कटोरा है वह मसीह को और मसीह की कलीसिया को दोनों को दिखाता है, प्रस्तुत करता है। Bread is church जो रोटी है वह कलीसिया है and wine is Christ और जो blood. दाखरस है वह मसीह का लहू है। Third thing, तीसरी बात, when you don't love or respect your another member of that church, आपकी कलीसिया के कोई दूसरे सदस्य का आप जब सम्मान नहीं रखते या उससे प्रेम नहीं करते, if you don't care for the member that is in the church, कलीसिया में जो सदस्य है उसकी यदि तुम संभाल नहीं रखते, then you are sinning against the body of Christ तो फिर आप मसीह के शरीर के विरोध में पाप कर रहे हो and you have no right to eat the bread. और वह रोटी खाने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। And when you do not
you are not faithful walking with Lord, और जब आप प्रभु के साथ चलने में विश्वास योग्य नहीं होते हो, and you are not loving Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हो, your connection with Christ, तो आपका Fail. मसीह के साथ का आपका जो संबंध है वो टूट जाता you है। sin against Christ, आप मसीह के विरोध में पाप करते and हो, so you cannot take the cup of wine to drink. इसीलिए आप वह लहू का कटोरा, दाखरस का कटोरा पीने के लिए नहीं ले सकते। You are not worthy to come in Christ fellowship. मसीह की संगति में आने के योग्य आप नहीं हो। You cannot stand in the fellowship of Christ. मसीह की संगति में आप खड़े नहीं हो सकते। So to be with church and to be with Christ, we have to be partaker of bread and wine. तो मसीह के तो कलीसिया में एक होने के लिए और मसीह के साथ एक होने के लिए हमें रोटी के साथ भी एक होना पड़ेगा और लहू के साथ भी एक होना पड़ेगा। Amen. आमेन। When we sin against Christ, जब हम मसीह के विरोध में पाप करते we हैं, have to confess it before Christ. तो हमें मसीह के सामने उसे कबूल करना है। And we sin against our brother, और जब हम हमारे भाई के विरोध में पाप करते we are हैं, not worthy to unite in that church or in that body. तो फिर वह शरीर में या वह कलीसिया में एक होने के योग्य हम नहीं रहते। So we have to say sorry to the brother. इसीलिए हमें हमारे भाई को सॉरी कहना है। We have to receive forgiveness हमें माफी, before death. मृत्यु से पहले हमें माफी पानी है। If our brother says, I will not forgive, यदि हमारा भाई कहता है कि मैं माफ नहीं करूंगा, then you should kneel down before him. तो आपको उसके सामने घुटनों पर आना चाहिए। Unless you don't receive forgiveness, you should be guilty. जब तक तुम माफी नहीं पाते तब तक तुम दोषी रहोगे। You have to be in the part, you have to be part of the church. आपको कलीसिया के भागीदार बनना है। Eat and drink, and you will be in fellowship with body and with Christ. खाओ और पियो और उसके द्वारा आप शरीर के भी भागीदार बनोगे और मसीह के भी भागीदार बनोगे। 1 Corinthians 11:28. पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय 28वां वचन। Paul says, when you come for this bread and wine, पौलुस कहता है कि जब तो आप इस रोटी और दाखरस के लिए आते हो, let each one examine himself. तो हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। We should look into our own heart, और हमें अपने आप के अंदर झांकना चाहिए। and then after we can eat the bread and drink of the cup. और उसके बाद ही हम रोटी में से खाए और कटोरों में से पिए। We should examine, am I right with my fellow brother? हमें जांचना चाहिए कि क्या मैं मेरे दूसरे भाइयों के साथ सही हूँ या नहीं। Am right with the church member? कलीसिया के साथ, कलीसिया के सदस्यों के साथ मैं सही हूँ या नहीं। Only one person can defile whole body. You don't know. केवल एक ही व्यक्ति पूरे शरीर को भ्रष्ट कर सकता है, आप नहीं जानते। We know about Achan's story. हम आखान की कहानी जानते हैं। Only one man brought curse to whole Israel. केवल एक ही व्यक्ति ने पूरे इजराइल के ऊपर श्राप लेकर आया। And Jesus also said, you should put him away from that church. और यीशु मसीह ने भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को तुम्हें वह कलीसिया से अलग कर देना चाहिए। He that eat and drink unworthily, 1929. 29वां वचन, क्योंकि जो खाते पीते समय अयोग्य रीति से खाता है, पीता है, That man who eat and drink brings a judgment upon himself by eating and drinking. वह इस खाने और पीने से वह मनुष्य अपने ऊपर ही दंड लाता है। Don't say in another religion they also they offer sacrifice food. And let me, it is like this in the church. ऐसा मत कहना कि दूसरे धर्मों में जो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, वैसा ही मसीह की कलीसिया में है, ऐसा मत समझो। But when you take bread, you are part of church. लेकिन जब आप रोटी लेते हो तो आप कलीसिया के भाग बनते हो। You are church, you are part of the body. आप शरीर के भाग बनते हो। And when you take drink, you are having fellowship with Jesus Christ. और जब आप दाखरस लेते हो तब आपकी संगति यीशु मसीह के साथ बनती है। So we should take care when we take bread and we have a cup. तो जब भी हम रोटी खाते हैं या दाखरस पीते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए। Or we might bring judgment upon ourselves. नहीं, या फिर ऐसा ना हो जाए कि हम खुद पर ही सजा ला दे। For we don't
make any difference between Lord's body, so we are being judged. क्योंकि हम प्रभु की देह में कोई भेद नहीं करते Yes. कि ताकि तुम्हारा न्याय ना हो। We should understand the difference between people and the church. हमें दूसरे लोगों और कलीसिया के बीच में क्या तफावत है हमें समझना चाहिए। We eat with the worldly people, but we don't sit with the Christian people. हम संसार के लोगों के साथ खाते हैं लेकिन ईसाई मसीही लोगों के साथ हम नहीं बैठते। And so Christ judge. इसीलिए मसीहा न्याय करता है। We should discern the body of Christ. Who are of the church, we should discern them. हमें प्रभु के शरीर को मतलब कलीसिया के जितने लोग हैं उन सबको जांचना चाहिए। When someone don't understand flesh and blood, जब कोई व्यक्ति मांस और लहू को समझता नहीं है, he don't understand Sarek and Soma. जब व्यक्ति सारेक और सोमा को समझता नहीं, If someone don't understand the blood of Christ and the fellowship of the with the people, कोई व्यक्ति मसीह के लहू को और लोगों के साथ की संगति को दोनों बातों को नहीं समझता है, he is punished. तो उसे सजा मिलती And है। so Paul says, so this is the reason God is judging you, and some are fell sick. इसीलिए पौलुस कहता है कि इसी कारण लोग परमेश्वर तुम्हारा न्याय करता है और कुछ लोग निर्बल हो गए हैं। Verse 30. 30वां वचन, For this is the reason many are sick and sickly among you, and many are slept. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए, मर भी गए। So don't 30वां वचन, hate church, तो कलीसिया से नफरत मत करो and don't hate Christ. और मसीहा से नफरत मत करो। He had already shed his blood, उसने उसका लहू बहा दिया and है we should receive it. और उसका हमें स्वीकार कर लेना If चाहिए। someone receive forgiveness, he will forgive the people. यदि कोई माफी पाता है तो वह दूसरों को भी माफ करेगा। But someone say, I don't think God has forgiven me, he will then not forgive anyone. लेकिन यदि कोई ऐसा कहता है कि मैं नहीं समझता कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया है, तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति दूसरे को भी माफ नहीं करेगा। If you walk in the light, यदि आप उजियाले में चलते हो, you are fellowship with Jesus Christ. तो आपकी संगति यीशु मसीह के साथ है। And that light will open your eyes to forgive, to see your brother. और वह प्रकाश आपकी आंखें खोलेगा आपके भाई को देखने के लिए, उसे माफी देने के लिए। So Paul says, taking bread and the cup of wine, you should examine yourself. तो पौलुस कहता है कि जब रोटी खाते हो या दाखरस का कटोरा लेते हो, उससे पहले तुम्हें अपने आप को जांच लेना चाहिए। God will judge you. परमेश्वर आपका न्याय करेगा। So God is watching when someone is having that supper. तो जब भी कोई ये प्रभु भोज लेता है, करता है, तो परमेश्वर देखता है। But many people, they just take it as food, daily food. लेकिन बहुत लोग तो उसे रोज का भोजन समझकर लेते हैं। They don't understand what is the church and where is the church. वे समझते नहीं कि कलीसिया क्या है और कलीसिया कहाँ है। They don't know how Christ died. वे नहीं जानते कि मसीहा कैसे मरा। They don't know that they are not part of Christ's flesh even. वे यह भी नहीं जानते कि वे कलीसिया मसीह के शरीर Of Christ. लोग यह नहीं समझते हैं कि मसीह के मांस के साथ लोग भागीदार नहीं बनते हैं And they have no fellowship with the body of Christ even. और मसीह के शरीर के साथ भी उनकी कोई सहभागिता नहीं है। If you are part of, you are member of church, यदि आप कलीसिया के सदस्य हो remain in it. तो उसमें बने रहो, For Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा if you drink this cup, यदि तुम इस कटोरे को पियो your sin are forgiven. तो तुम्हारे पापों की माफी है। By drinking, you are accepting Jesus' sacrifice. पीने के द्वारा आप यीशु मसीह के बलिदान का स्वीकार करते हो And that blood doesn't do any miracle in you. और वह लहू आपके अंदर कोई चमत्कार नहीं करता। And by taking bread, no miracle happens. और रोटी खाने के द्वारा भी कोई चमत्कार नहीं होता। But your understanding, it make difference. लेकिन उसके समझ आप उसे कैसे समझते हो, उससे आपके अंदर तफावत आता And है। so Paul say, examine yourself. इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने आप की जांच करो। The bread doesn't do anything.
रोटी कुछ नहीं करती And है that wine doesn't do और anything. वह दाखरस भी कुछ नहीं करता है, For Jesus said, the fleshy thing, it profit nothing. क्योंकि यीशु ने कहा कि शरीर से तो कोई लाभ नहीं, मांस से कोई लाभ नहीं। But what you understand? लेकिन आप जो समझते हो, So here Paul also says that you should know the mystery of the blood. लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि तुम्हें लहू क्या जो रहस्य है उसे समझना चाहिए, Mystery of the body of Christ. और मसीह के शरीर का जो रहस्य है वह समझ लो। So if we eat bread, we have fellowship with the church. तो यदि हम रोटी खाते हैं तो हमारी संगति एक दूसरे के साथ कलीसिया में है, And if we drink, we have fellowship with Jesus Christ. और यदि हम दाखरस पीते हैं तो हमारी संगति यीशु मसीह के साथ And है। if really you have fellowship with Jesus Christ, then you should forgive each one. और यदि सच में आपकी संगति यीशु मसीह के साथ है तो आपको हर एक को माफ करना चाहिए। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Shalom. दे। शांति हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for He offered Himself and shed His blood. यीशु मसीह का धन्यवाद करें ताकि क्योंकि उसने अपने आप का बलिदान दिया और अपना लहू बहाया। Before that, He said, taking wine and said, "This is a new covenant with you, and my blood is shed for you." मरने से पहले यीशु ने दाखरस लेकर कहा कि यह नई वाचा मैं तुम्हारे साथ बांध रहा हूँ और मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। My blood is going to be shed one day. एक दिन मेरा लहू बहेगा। And if you believe, take this cup. और यदि ऐसा आप लोग विश्वास करते हो तो यह कटोरा लो। For many sinners, my blood is going to be shed. क्योंकि बहुत सारे पापियों के लिए मेरा लहू बहाया जाएगा। And for many, I am going to shed my blood to forgive them. और बहुत